और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला सामने आया है। भारी वस्तु से वार कर उसकी हत्या की गई। बिंदायका थाना इलाके की घटना है। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज के दौरान नाबालिगा की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश से नाबालिग को बहला फुसलाकर ये जयपुर लाया था। और राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला सामने आया है। भारी वस्तु से वार कर उसकी हत्या की गई। बिंदायका थाना इलाके की एक घटना है। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो आरोपी नाबालिग को मध्य प्रदेश से बहला फुसलाकर जयपुर लाया था। तो घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस आरोपी से जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र कारू करते हैं। यादवेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये मामला कब संज्ञान में आया, कब ये पूरी घटना घटित हुई थी? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि घटनाक्रम जो है 14 तारीख का है और जो युवक जो है इस मध्य प्रदेश से नाबालिग 15 वर्षीय नाबालिग को जो है भगा करके यहाँ पर बहला फुसला करके लाया था और निमेड़ा के पास ये जो दोनों युवक और जो है उसके साथ जो नाबालिग जो है वो एक कोठी में रह रहे थे और यहाँ पर अचानक से जो है किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हो गया था। और विवाद का कारण जो था उसमें यह था कि नाबालिग जो है वो युवक को जो है रोका टोकी करती थी, क्योंकि नाबालिग 15 वर्षीय थी, उसको घर में डर लगता था। तो ऐसे में युवक जो है नाबालिग को छोड़ के चला जाता था। तो ऐसे में जो युवक के साथ जो है लगातार नाबालिग जो है रोका टोकी करती थी और इसी के चलते उसने तैश में आकर के अपने इस कमरे में जो है एक तवे से जो है वार करके नाबालिग के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। और गंभीर रूप से घायल होने के बाद जब ये खून से लथपथ यहाँ पर पड़ी थी, उसके बाद सीएलजी मेंबर की सूचना पर पुलिस को सूचना मिलती है। उसके बाद पुलिस ने नाबालिग को जो है एक बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन यहाँ पर नाबालिग की जब हालत बड़ी क्रिटिकल हो गई तो उसके बाद इसको जो है सवाई मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि घटनाक्रम के बाद पुलिस ने जो है आरोपी अर्जुन प्रजापति को जो है पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज पहले पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें नाबालिग अर्जुन प्रजापति को, माफ कीजिएगा बालिग था अर्जुन प्रजापति, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जब आज उसकी मौत हो गई तो उसके बाद ST/SC की धारा, साथ में 376 की धारा पॉक्सो एक्ट के तहत और साथ में 302 की धारा के तहत आरोपी अर्जुन प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल इस घटनाक्रम के बाद में पुलिस ने जो है मृतका के परिजनों को जो है सूचना दे दी है। और चूंकि आरोपी मध्य प्रदेश से जब इस नाबालिग को भगा करके लेके आया था, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में भी आरोपी के खिलाफ जो है एक मुकदमा दर्ज हो रखा है। बहरहाल घटनाक्रम के बाद जो परिजन जो है अब वो मध्य प्रदेश से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस की जो टीम है इस पूरे प्रकरण को लेकर के उन्होंने अर्जुन प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे प्रकरण में अब उससे पूछताछ यहाँ पर कर रही है। तो यादवेंद्र, क्या इन दोनों में कोई प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था? क्योंकि अगर वो बहला फुसलाकर बालिका को यहाँ लेकर के आया था तो उसने भागने की कोशिश की या फिर कोई पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की? देखिए नाबालिग जो है वो नाबालिग को बहला फुसला करके ही ये शख्स जो है मध्य प्रदेश से जो है यहाँ पर भगा करके लेके आया था और गुमराह करके यहाँ पर रह रहा था। लेकिन नाबालिग अपने घर पे जाने की बार बार जिद कर रही थी। तो ऐसे में नाबालिग के साथ जो है इस शख्स ने जो है यहाँ पर कई दिनों तक जो है दुष्कर्म करता रहा। लेकिन उसके बाद जब नाबालिग यहाँ से जाने की जिद करती रही तो उसके बाद इसे शख्स ने जो है उस पर हमला कर दिया। हालांकि पूछताछ में कुछ और चीजें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन सारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के नाबालिग के खिलाफ, नाबालिग को भगाने के ले जाने के बाद जो है युवक के खिलाफ मध्य प्रदेश में भी मुकदमा जो था वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था और यहाँ पर अब बिंदायका थाने में भी जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। बहरहाल इस घटनाक्रम के बाद जो फॉरेंसिक टीम ने कुछ एविडेंस जुटाए हैं और इसके बाद अब पूरे प्रकरण में अर्जुन प्रजापति जो 19 वर्षीय है उसको गिरफ्तार कर लिया और बिंदायका थाना प्रभारी है जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।